हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम पोएम पढ़ने जाएंगे जो कि जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया है। उस पोएम का नाम है द बॉल पोएम। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने जाएंगे। एक बच्चा छोटा सा खेल रहा होता है और पास में ही एक रिवर होता है, वहाँ पे ये बॉल चला जाता है। तो ये बॉल किसको इंडिकेट करता है, क्या सिम्बोलाइज़ करता है, इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको जॉन बेरीमैन के बारे में। जॉन बेरीमैन ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत से संघर्षों का सामना उनको करना पड़ा है, क्योंकि जब उनके फादर व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड हिज फादर कमिटेड सुसाइड, और वो जो सिनेरियो था उनको ये हॉन्ट करता गया टिल द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ टाइम। तो उन्होंने खुद भी सुसाइड किया वाटर में जंप करके। यहाँ पे भी वाटर का कनेक्शन है, तो हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के बदौलत। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। एक बच्चा, मान लो यहाँ पे ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये खेल रहा है। ठीक है, ये मान लो कोई प्लेग्राउंड है, ये खेल रहा है। ठीक है, अचानक से उसने खेलते खेलते क्या हुआ, अचानक से बॉल उछल के पहले स्ट्रीट पे गया। स्ट्रीट मतलब रास्ता, मैंने लिख रखा है STREET। फिर वहाँ से होते हुए ये रिवर पे चला गया, मतलब रिवर पे ये बॉल जो है चला गया। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब उसका क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा जिसने अपना बॉल को खो दिया। ठीक है, कहाँ गया बॉल, पानी में गया। वॉट इज ही टू डू। अब वो क्या करेगा। पोएट जो है वो देख रहा है यहाँ से। पोएट जो है एक डिस्टेंस कहीं दूर में खड़े हैं या बैठे हैं, मान लो बैठे हुए हैं, और इस बच्चे को देख रहे हैं अपनी आंखों से। कह रहे हैं कि पोएट का कहना है कि अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। व्हाट इज टू डू, आई सॉ इट गो। आई कौन है, पोएट है। ठीक है, पोएट है। पोएट कह रहे हैं कि मैं ये सब हरकतें होते देख रहा हूँ। बॉल जा रहा है, बच्चा खेल रहा था, और ये सारी हरकतें कौन देख रहा है, पोएट देख रहा है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन दी वाटर। तो मैरिली का मतलब क्या है, खुशी से। खुशी से ये बॉल जो है उछलता उछलता कहाँ जाता है, पहले स्ट्रीट के ऊपर, रास्ते के ऊपर, मैंने अभी बताया, और फिर रास्ते पर होके जस्ट पास में ही क्या है, रिवर है, मतलब नदी है। नदी पे ये क्या हो जाता है, चला जाता है ये बॉल। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। हम इस बच्चे को दिलासा नहीं दे सकते कि बाजार में और भी बॉल्स हैं, आप इस बॉल को लेके, हम आपके लिए और भी बॉल लेके देंगे, आप उससे खेल लेना। ठीक है, क्यों ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉल के साथ उसने जो उसका जो मेमोरीज है, वो जो जीता है, वो जो हारा है, जो भी उन्होंने मैच खेला है, इस बच्चे ने जो भी मैच खेला होगा, सारे मेमोरीज अटैच हैं। नए बॉल के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए कह रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कभी कह रहा है कि कोई it will be not worthwhile if we get some other ball from the market and get him to be playing। ऐसा नहीं हो सकता, वो सेटिस्फाई नहीं होगा उन बॉलों से। अच्छा, उसके बाद an ultimate shaking grief fixes the boy। और जब बच्चा देख रहा है कि ये जो बॉल उछल के पानी में बह गया, तो वो एकदम मतलब ग्रीफ मतलब क्या, दुख हो गया, मतलब उसको बहुत ही दुख होकर फिक्स हो गया, मतलब ऐसे स्टंड रह गया, अरे यार शॉक्ड में रह गया, क्या हो गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रायंगुलिंग स्टेयरिंग डाउन। एकदम मतलब रिजिड का मतलब स्टिफ मतलब कोई भी हिलावट या मूवमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी हिलना डुलना नहीं है। और ट्रेमलिंग, शेक करता रह गया, मतलब कांपता रह गया। ठीक है, और देखता रह गया इस बॉल को, मतलब ये रिजिड हो गया एकदम सावधान पोजीशन में। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, शेक करता हुआ मतलब वो मतलब कांप गया उसको देख के। हाँ, और किसको देख के, बॉल को जाते हुए देख। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ की ओर, रिवर की ओर, कांप गया। उसके बाद क्या है, फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। इसका क्या मतलब है, सारे जो all his young days का ये मतलब है कि उसका जो इनोसेंस भरा हुआ जो बचपन है, जो मतलब मासूमियत भरा हुआ उसका जो बचपन है, वो भी छोटा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, खेलते हैं बच्चे, मौज मस्ती करते हैं। तो इस बॉल के साथ भी उसने बहुत कुछ खेला होगा। ठीक है, बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, हार है, जीत है, सारे मेमोरीज अटैच्ड हैं इस बॉल के साथ। तो एक ही पल में, या मतलब आंख जस्ट विद इन अ सेकेंड हम कह सकते हैं। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब कुछ बह गया पानी में। ठीक है, मतलब सब कुछ डूब गया, सब कुछ चला गया पानी में जब बॉल चला गया। ठीक है, तो सब कुछ, उसके सारे जो मेमोरीज थे, अटैचमेंट्स थे, सारे खत्म हो गए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कभी उसके बाद आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। ठीक है, तो कभी यहाँ से देख रहे हैं, कभी तो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तब भी वो क्या कर रहे हैं कि वो बैठे बैठे देख रहे हैं, वो उसको हेल्प नहीं कर रहे, कंसोल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दुनिया का यही नियम है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे आसपास है, ठीक है, सारी जो है वो टेम्पररी है, मतलब कुछ क्षण के लिए है। ठीक है, अब क्या है,
कुछ क्षण के लिए आज है तो कल नहीं है। तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो सिखाना है, ये जो लर्निंग है, इस बच्चे को लर्न करने दे रहे हैं पोएट। अगर वो उसको हेल्प करेंगे तो वो ये सीख नहीं पाएगा कि यही रीति रिवाज है इस दुनिया का, ठीक है। टेम्परेरी चीज़ अभी के लिए है, फिर बाद में जाके ये नहीं रहते। ये जो फिलॉसफी, ये जो लर्निंग है, उस बच्चे को वो कभी चाहते हैं कि सीखे ये चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या, इसलिए वो इंट्रूड नहीं करते। इंट्रूड मतलब उसके प्राइवेसी में जाके अपने को इन करना, मतलब बिना अनुमति के उसके पास जाके दखल अंदाज कहते हैं, दखल अंदाज, वो दखल अंदाजी करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम मतलब पैसा। वैसे हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, रुपीस कहते हैं ना, तो यूएस में क्या कहते हैं, डाइम कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के थे, यूएस के थे, मतलब अमेरिका। तो वहाँ पे करेंसी का नाम है डाइम। दूसरा बॉल आप खरीद सकते हो, ठीक है, जो कि वर्थलेस होगा, ठीक है। दूसरे बॉल्स तो खरीद सकते हैं मगर वो वर्थलेस होगा। क्यों, उसका कारण मैंने बता रखा है पहले से ही, क्योंकि ये सारे जो मेमोरीज अटैच्ड हैं इस बॉल के साथ, ठीक है, वो नए बॉल के साथ मेमोरीज को अटैच नहीं होंगे और इसी के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। नाउ अब जो है उस बच्चे को सीखना आना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया का, जो रीति रिवाज है, कि मैंने भी बताया कि टेम्परेरी थिंग्स वट एवर वी हैव इन टर्म्स ऑफ लेट्स से दिस मार्कर पेन और एनी अदर थिंग्स, एवरी कमोडिटी इज जस्ट टेम्परेरी, कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी जस्ट गेट इट सेपरेटेड, मतलब इससे हम जुदा हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है। ये सारे जो है मतलब ये सारे जो मतलब टेम्परेरी हैं, कुछ क्षण के लिए, फिर ये चले जाएंगे। तो यही जो है ये चीज़ बच्चे को मतलब कभी चाहते हैं कि ये सीखे कि बॉल जो है ये कुछ क्षण के लिए था, अब ये बह गया तो बह गया, जाने दो, ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, हाँ, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब ये है कि जो भी सांसारिक चीज़ें हैं जिससे कि हम भोग करते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि महंगे महंगे लैपटॉप्स, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स, महंगे महंगे कार्स, महंगे महंगे गाड़ियाँ में घूमना, ये सारी चीज़ अच्छी बात है, ठीक है। मगर कवि का ये कहना है कि ये सारे चीज़ जो है वो टेम्पररी रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते, ठीक है। बस इतना सा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कवि कि पीपल जो है विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे बॉल्स का ये मतलब है कि जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी पोजीशंस है, जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं, ऐसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे, ठीक है। कितने टेम्परेरी चीज़ें आएंगे और कितने टेम्परेरी चीज़ें जाएंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मतलब आप ऐड नहीं कर सकते। हज़ारों चीज़ें आएंगे, हज़ारों चीज़ें जाएंगे, ठीक है। तो ये आना जाना ये रीति है, मतलब ये रूल है, ठीक है, इस वर्ल्ड का। तो अगर कोई चला जाए तो घबराना नहीं। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और जो चीज़ चला गया उसको हम चाहते हैं कि उसको वापस लाए, ठीक है, मगर वो संभव नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को हम नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है वो बात की बात है, वो एक जस्ट अ पार्ट ऑफ थिंग्स, जस्ट अ पार्ट ऑफ थिंग्स आप कह सकते हो, मगर ये जो है दिस इज नॉट द होल थिंग, दिस कैन नॉट रन द होल थिंग, ठीक है। इट्स जस्ट एन एक्सटर्नल थिंग, याद कर सकते हो। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। ही इज लर्निंग, वो देख रहा है कि बॉल को जाते हुए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ही इज लर्निंग हाउ टू लिव ऑन दिस अर्थ। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बॉल को जाते हुए देख रहा है ये बच्चा, ठीक है, ये जो है वो सीख रहा है ऐसे कि कैसे जिया जाए इस जिंदगी में, इस वर्ल्ड में, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट का मतलब क्या है, वो होपलेस, मतलब बॉल को जाते हुए देख रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता अब, ठीक है। यही है डेस्परेट आइज, मतलब होपलेस आइज के साथ देख रहा है, कोई उसका आशा नहीं है कि कोई बचाएगा या वो खुद बचा पाएगा उस बॉल को। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिलोसफी। इसका मतलब होता है नॉलेज, मतलब कुछ अगर बिछड़ जाए या कुछ खो जाए, उसका जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉस आप कह सकते हो, नॉलेज ऑफ लॉस, ठीक है। वो सीख रहा है ऐसे, मतलब चला गया बॉल, इसको देख के वो सीख रहा है कि कैसे हम जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं, अगर कुछ चला भी जाए तो भी हम कैसे रह सकते हैं। वही जो फीलिंग है पोएट चाहता है कि वो उसको फील करे, ठीक है, उसको वो महसूस करे। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, और खोने के बाद भी कैसे वो खड़े हो अपने पैरों पर, और जैसे जिंदगी पहले चल रही थी उसी रफ्तार से दोबारा से चलती रहे। यही पोएट चाहते हैं कि वो बच्चा वैसा फील करे, वो सीखे। अभी छोटा है, अभी अगर सीख जाएगा तो बड़े
होके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी नहीं सीखेगा, हेल्प करेगा पोएट उसके पास आके, तो शायद से व्हेन ही विल बी ग्रोन अप ही मे हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो पोएट चाहता है कि वो भी छोटा है, अभी से सीख ले इस वर्ल्ड का जो रीति रिवाज है, आना जाना। उसके बाद नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। बस इतना ही है कि अभी से वो सीख ले, जो चला गया चीज़ चले जाने दो, गुजर जाने दो, उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी कैसे ये बच्चा रह सकता है, यही पोएट जो है चाहता है कि ये सीखे। बस इतनी सी बात। देखो इतना सा पोएम था, इसका मतलब अब जो है यहाँ पे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हैं जो कि पोएट ने किए हैं, मैं आपको बता दूँ, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता है तो मैं आपको बता दूँ। पहला क्या है, What is the boy now who has lost his ball। ठीक है, पहला लाइन ही ये है। तो ये क्या है, पहला जो है देखो what है, ठीक है, what। उसके बाद is the boy now who has lost his ball, एक तो ये है। उसके बाद what is he to do, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है what का, दोनों सेंटेंस में what जो है 3 बार आ रखा है। ठीक है, तो ये है रिपीटेशन, दिस इट विल बी योर फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस। और उसके बाद क्या है देखो, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो यहाँ पे merrily 2 बार यूज हुआ है, मगर merrily मतलब खुशी से। खुशी कौन होता है, जिसमें जान होता है, मतलब इंसान या जानवर। मगर यहाँ पे देखो merrily एक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज है, मतलब बॉल के लिए यूज है। ठीक है, उछलता हुआ बॉल जा रहा है खुशी से उछलता हुआ बॉल जा रहा है, तो merrily जो है वो इमेजरी है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो what 2 बार यूज हुआ है। यहाँ पे देखो रिपीटेशन of the same word in this sentence, so it will be an example of anaphora। clear, imaginary run। और ये सबसे easy सा है, and no one buys a ball back। तो यहाँ पे देखो consonant words जो हैं, consonant जो साउंड है वो बार बार हमें सुनने को मिल रहा है, तो alliteration कैसे, buys ball back, रिपीट हो रहा है consonant साउंड, तो वो हो जाएगा alliteration। और ये जो है डायग्राम है, इसके द्वारा आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रकार का ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। और आई होप आपको ये समझने में मज़ा आया होगा बहुत। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछना। तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।